हाँ भाई। हाँ भाई नमस्ते। क्या करा तब मैं आज जाऊँ वहाँ से। है जी। मामा खदान चला लोगे। मामा जी जैसा हमारे पूछा उसका जवाब क्या मुझे ना। अब बस फिर कैसे बदतमीजी कर दिया तुझे कल कहा था यहाँ क्यों नहीं आया। किस बात का जी। और मैं इनको कैसे कह दिया बाहर निकल जा। मामा जी जब हमारी बेइज्जती होगी ना यहाँ। अरे सुन बात सुन मैं बोलता नहीं चुप रहो। हाँ जी। एक गाड़ी काट के दिखा चल तू यहाँ से है जी। कौन चलाऊंगा। एक भी गाड़ी काट के दिखाओ तुम। ना निकलो। हाँ बस कोई बात नहीं जी ना निकलो। हाँ ठीक है जी। जो तुम कह रहे धमकी दे रहे आना जाना भी बंद कर दूंगा यूपी में समझ गया। ओहो चलो कोई बात नहीं जी। हाँ आप बड़े होंगे आप हमारा आना जाना बंद कर सकते हो। नहीं नहीं कैसे कह दिया कि आप यहाँ बड़े आदमी हो आप नेता हो आप पे शासन है प्रशासन है राजनीति है सब कुछ है। आप आना जाना बंद कर दोगे आप सब कुछ कर दोगे या नहीं। बदतमीजी क्यों करी तुमने आके वहाँ। वो नहीं जब आप लोग यहाँ दबंगता दिखाओगे यहाँ बदमाश भेजोगे जब यहाँ बदमाश भेजोगे लोकल आदमी है जी। तुम्हें कुछ कहा उन्होंने। जब हर आदमी ये पहले तय हो गया था यहाँ कोई लोकल आदमी नहीं आवेगा ठीक है जी। उन्होंने कुछ कहा क्या। यहाँ आप लोकल दबंगता दिखाना शुरू कर दी आपने। आपके लोगों ने दबंगता शुरू कर दी। हम लोगों की आप बेइज्जती कर रहे हो या नहीं जी। अच्छा नो बताओ तो मैं खदान चलानी या नहीं चलानी पर मुझे तो नहीं बताते। नहीं वो तो चलो आपकी मर्जी है जी। वो तो मर्जी नहीं है तुमने करी ऐसी हरकत। ना वो तो आपकी मर्जी है जी। मैम नंगला राय में खनन बंद है इस वक्त उनका आरोप है कि बीजेपी नेता ने उनको रोक रखा है जब क्या मामला है। नगला राई का खनन अभी मानसून सीजन में बंद था। 1 अक्टूबर से ही खनन करने की अनुमति हमारे खनन पट्टा धारकों को दी गई है। उस पट्टे में कुछ विवाद है वो नज़र आ रहा है। उसमें जो पार्टनर्स हैं कुछ रिटर्न और कुछ ओरल पार्टनर्स हैं उनमें विवाद है। उस विवाद को सॉल्व करने की प्रयास जो है किया जा रहा है। धमकी भरा भी एक ऑडियो बताया जा रहा है आया है उसमें क्या कहना है। ऐसा ऑडियो मेरे द्वारा अभी नहीं सुना गया है पर मेरे संज्ञान में लाया गया कि ऐसा कुछ वीडियो है। यदि ऐसा कुछ वीडियो है उसकी जांच करा के जो कार्रवाई बनती है की जाए। नाम कुलदीप सिंह है। क्या मामला। और मैं खनन ठेकेदार नंगला राई डिस्ट्रिक्ट शामली। मेरी अपनी खदान है कैराना में कैराना तहसील में नंगला राई गांव में देवांश इंफ्रा के नाम से जो कि मैं अपनी खदान अच्छे से सुचारू रूप से चालू रख रहा था और चल भी रही थी। लेकिन कुछ दबंग नेताओं के कारण हमने उन लोगों को लोकल सपोर्ट के लिए यहाँ रखा था कि भाई हम लोग बाहर के आदमी हैं आप हमारी डिस्ट्रिक्ट शामली में लोकल सपोर्ट करेंगे। कोई गांव का आदमी है कोई बाहरी आदमी है हम लोगों को तंग ना करे और आप लोग हमारी हेल्प करें। कौन लोग थे इसमें नाम है उनका जो ये सिल्वर बेल्स वाले हैं। हम लोग इनके पास जब हमने अपनी खदान लेने के बाद जो हम इनके पास गए नाम बताओ। ये सिल्वर बेल्स वाले अजय संगल और उनके पार्टनर है अरुण बंसल और उनके भाई अतुल बंसल और अजय संगल के भतीजे हैं मयंक और एक इनके साथी है राजेंद्र गर्ग और उनके बेटे कुणाल गर्ग। इन सब लोगों को हमने अपनी सपोर्ट के लिए वहाँ रखा था कि भाई आप हमारी हेल्प करेंगे लोकल सपोर्ट रखेंगे कोई हमें अगर तंग करता है तो आप उसकी हेल्प करेंगे। उस हेल्प के चक्कर में इन लोगों ने वहाँ के लोकल आदमियों को हमारी खदान पे बढ़ाना शुरू कर दिया धीरे और उन लोकल आदमियों ने हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करना शुरू किया। वहाँ के लोकल ट्रैक्टर ट्राली ये सब कुछ वो भरने लगे धीरे और हम लोगों के मना करने के बावजूद भी हमने ये कहा कि भाई सर हमने आपको केवल अपनी सपोर्ट के लिए रखा था आप हमारी सपोर्ट ना करके आप हमारे काम को इफ़ेक्ट कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। तब जब हमने उनको ये कहा कि भाई आप हमारी हेल्प करें उसके एवज में उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो भी करेंगे वो सही करेंगे और शासन प्रशासन में हमारा अच्छा दबदबा है आप उसकी चिंता ना करें। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने हमें धीरे दबाना शुरू कर दिया। वहाँ लोकल आदमी बढ़ाने शुरू कर दिए और आज की स्थिति ऐसी है कि वहाँ इन लोगों का पूरा कब्जा इन लोगों ने पूरा करके रखा हुआ है। पिछले सीजन में मैंने जैसे तैसे करके डर के कारण इन्होंने मुझे धमकी भी दी है अजय संगल ने कि भाई आप आओ आप जैसे हम चाहेंगे ऐसे खदान चलेगी
अगर आप हमें इफेक्ट करोगे या हमारी कहीं शिकायत करोगे तो हम आपको जमना नहीं कूदने देंगे। और अगर आपने फिर भी दिक्कत करी तो आप एक भी गाड़ी यहाँ से निकाल के दिखाओ तो हम आपको जाने। आज क्या दिक्कत है? आज समस्या क्या है? आज सर हमें दिक्कत ये है कि ये 1 तारीख से पिछली 1/10 से हमारी खदान चलनी थी, जो कि इन दबंग लोगों के कारण आज तक चल नहीं पाई, जिसकी शिकायत मैंने शासन में, प्रशासन में, पुलिस को हर जगह दे दी है। इसके बावजूद भी कोई हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी मैंने डीएम मैम को या शासन प्रशासन में 3/10 को एक चिट्ठी दी थी कि जी आप ऐसे ऐसे हमें दबंग लोग वहाँ परेशान कर रहे हैं, आप हमारी हेल्प करें। हमारे पास आज तक कोई हेल्प नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। इसके बाद मैंने डीएम मैम को फिर दी 6/10 को कि जी आप हमारी हेल्प करिएगा, मेरे ऊपर बर्डन आ रहा है, किस्त भी देनी है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ नहीं हुआ। 9/10 को मैंने फिर दी। इसके बावजूद मैं जब सब लोगों को उनको चिट्ठी दे दी, सब ने रिसीविंग कर दी, हमारे पास रिसीविंग भी है। मैं थाना प्रभारी कैराना कोतवाल परमवीर राणा जी को भी चिट्ठी देने गया, उन्होंने मेरी शिकायती पत्र लेने से इनकार कर दिया और मुझे ये कहा कि मैं तो तुम्हारी ढूंढ कर रहा था, तुम कहाँ थे, मुझे आज तक तुम नहीं मिले। वो तो अगर चलो तुम यहाँ आगे हो शिकायती लेने, लेकिन मैं तुम्हारी शिकायती पत्र नहीं लूँगा। मैंने कहा सर मैं परेशान हूँ, मेरा आप शिकायती पत्र लीजिएगा। वो कह रहे नहीं मेरे नाम कोई शिकायती पत्र नहीं है, जबकि मैं उन्हीं के नाम शिकायती पत्र लेके आया था। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें खदान चलानी है तो आप केवल और केवल अजय संगल के साथ या उनके जो आदमी हैं उनके साथ खदान चलाओगे, अन्यथा मैं तुम्हारी खदानें चलने नहीं दूंगा और तुम्हें झूठे मुकदमे में या जो भी मुकदमा वो लगाएंगे, वो तो हमें नहीं पता वो झूठा लगाएंगे कि सच्चा लगाएंगे, और मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। डीएम साहब ने क्या कार्रवाई की इसमें? डीएम साहब ने, मैंने 3 तारीख को कहा था, मैंने 3 तारीख को चिट्ठी दी, वो कह रहे जी मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और डीएम मैम तो ये तक हमें कह रही थी भाई तुम कौन हो। तो किस प्रेशर में लगता है आपको, किस प्रेशर में है? सर मुझे प्रेशर ये लगता है कि जैसा हमें पहले भी प्रतीत होता था कि ये लोग बीजेपी नेता है, इन लोगों को बीजेपी नेता का संरक्षण है, किसी का वो हम नहीं जानते। बड़े बड़े नेता लोग इनके पास आते हैं और वो जो लोग कहते भी है, ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास बड़े बड़े नेता आते हैं, उनका खर्चा भी होता है, सारा कुछ होता है, तो आप हमें इसके एवज में पैसे दो और हम ये खदान चलाएंगे। अच्छा, आपने जब जिलाधिकारी से इस मामले की शिकायत की तो जिलाधिकारी ने क्या बोला था आपके सामने? जिलाधिकारी मैडम ने ये कहा था कि भाई देखो सिंथेटिक जो ऑथराइज डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास है, आप वहाँ के ओनर हो, आप वहाँ चला सकते हो, लेकिन जो आपके पार्टनर है, जो आपके पार्टनर है, मुझे तो ये लगता था डीएम मैम के पास जब हम शुरुआत में गए कि वो कह रहे थे कि नंगला राई की खदान तो अजय संगल जी की है। मैंने कहा नहीं मैम, डीएम मैम ने उनको इतना या भूल गए होंगे या उनको ध्यान नहीं रहा होगा। मैंने कहा नहीं मैम, उनका तो कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ, हमने उनको रखा था इसके एवज में लोकलिटी के कारण कि भाई हमारी वो सपोर्ट करेंगे। तो डीएम मैम का ये कहना था कि भाई मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा कौन पार्टनर है कौन नहीं है, मैं आपको, आप ऑथराइज कॉन्ट्रैक्टर हो, मैं आपकी हेल्प करूंगी और मैं आपको पुलिस सपोर्ट भी दूंगी, जो कि मैंने इसमें लिख भी रखा है चिट्ठी में कि हमें वो जान माल की धमकी देते हैं। चाहते क्या है अभी आप? हम ये चाहते हैं कि मेरी सुचारू रूप से शासन से, प्रशासन से ये अपील है कि हम लोगों की हेल्प करी जाए और मेरी खदान को सुचारू रूप से चालू करवाया जाए और हमारे जान माल की रक्षा की जाए, जिससे कि मैं शासन प्रशासन को अपनी रॉयल्टी दे सकूं और अच्छे तरीके से भय मुक्त मैं अपनी खदान चला सकूं। मैं यही चाहता हूं। और कल का कारण क्या था, दबंग लोगों ने, क्योंकि उन लोगों को कल हमारी खदान के ऊपर माननीय एनजीटी की कोई चेकिंग आनी थी, उन लोगों को गलती से कहीं से पता लग गया होगा, जो कि मेरी खदान के ऊपर हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, जो कि नियम में भी लिखा हुआ है कि आप एक एंटी स्मोक गन वहां रखेंगे, और मेरे पास वहां एंटी स्मोक गन थी, जो कि कल आज हमारी जो चेकिंग होनी थी उसको वो इफेक्ट करने के लिए माननीय परमवीर राणा जी, थाना प्रभारी कोतवाली, जबरदस्ती करके उसको वहां से शाम के समय उठा करके लेके आ गए हैं और मेरे 2 आदमी भी उठा करके लेके आ गए। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई वो उनका चालान करेंगे या क्या करेंगे, मैं इस बात से अनभिज्ञ हूँ। मैं भय मुक्त होना चाहता हूँ।